दुकान खोल के पीपा लेने गए थे, लाल और मेहंदा का कट्टा। बस 10 मिनट भी ना हुए, इतने जने जाके ही पहुंचे, लाल इतने ही गोली लग गई मेरे बच्चे के सीने में। बस पब्लिक ला रही है कंधे पे डाल के। क्या उम्र थी उनकी? 35-36 साल की थी। बच्चे 4 हैं। 10 साल की लड़की है। हमने भी बहुत मुसीबत से पाला अपना बच्चा। वो तो है। 29 साल हो गए आदमी को मरे हुए मेरे। छोटे छोटे पाले, जितने अपने छोड़ गए बेटे इतना ही मेरे छोड़ गए थे। इंतकाल हो गया था। तब से आपने ही संभाला है? संभालते ही आ रहा है बस उसका हुक्म। मेरे अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही करेगा इंसाफ, उसी के हाथ में है जोर। 12:35 पर सूट फाइल हुई। उन्होंने कहा कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, इसमें जो है सबको जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये भी कहा है उन्होंने कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई, ये उन्होंने पिटीशन में अपनी कहा है। पूजा की अनुमति भी मांगी उन्होंने। मैनेजमेंट कमेटी के अलावा बाकी जितने भी रेस्पोंडेंट थे OP 1 to 5 वो सब ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद थे। पर इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे वो? इतने शॉर्ट नोटिस में क्या सर, मैं अभी इसमें क्या कहूँ, ये सब पहले से फिक्स था सब। एप्लीकेशन 3 बजे में ऑर्डर, 3 बजे ऑर्डर, 3:30 बजे ऑर्डर और 4 बजे तक उन्हें सर्टिफाइड कॉपी मिली और 6 बजे तक वो SP और DM और सबके साथ जो है SDM के साथ मस्जिद में मौजूद आ गए। हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं था जी। हमें तो वहाँ आके पता चला कि ये आज इंसेंस से हमारे दर्जे पे जो है एक सूट फाइल हुई है और उसमें एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट जानी। तो रिएक्शन क्या हुआ फिर उसको? कोई सीधन हुई थी कि उस टाइप कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे और लगातार मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये सब एक कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है, इसमें तो कोई हो नहीं है कब्जा करी है किसी तरह की या तोड़ फोड़ की, इस तरह की कोई बात नहीं। जब ये दूसरी बार हुआ उस वक्त क्यों उस पे रिएक्शन हुआ? सर वो जो सेकंड बार ये आए हैं सर्वे के नाम पर, ये बिल्कुल इलीगल था। इसलिए इलीगल था क्योंकि उनके पास दोबारा आने का कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। नहीं, वो कहे कि सर्वे पूरा नहीं हुआ, ऐसा वो कह नहीं, फिर भी अगर एडवोकेट कमिश्नर एक बार आ गया साइट पर ये और उसे दोबारा जाना है तो वो कोर्ट से परमिशन लेकर पहले नहीं ये लिखा था कि भाई आ जाता हमारा, तो आधे में कचराव फायरिंग हो रही थी पुलिस द्वारा और पब्लिक में, उसी दौरान भाई जो गोली लेंगे तो उन्होंने पुलिस का नाम दबवा दिया था। तो बोले अच्छा पथराव फायरिंग कौन कर दिया था, मैंने कहा ये तो आपको भी पता होगी, सोशल मीडिया पे चली ही आए तो कौन पथराव कर दिया कौन फायरिंग कर दिया, अभी गेम कुछ चल लिया सभी। तो उन्होंने पुलिस का नाम बटवा दिया था उसके अंदर, इसीलिए प्रेशर डाल रहे थे अपनी तरफ से, फिर लिख के लाए वो तेरे तो साइन करा दिया था। फिर अब ये लीजिए उसके अंदर के पथराव फायरिंग हो रही थी, पुलिस का नाम काट दिया। बाजार में प्लास्टिक का काम सामान बेचते थे, आप भी वही काम करते? मैं ले रखा था अच्छा, वो अलग से करते थे। तो और उस दिन हुआ क्या थे? मैं कुछ ससुराल गया था अपने, तो मैं चाचा का फ़ोन आया था, कह रहे थे भैया के मतलब लापता है, मिल रही है
हम ढूंढने ही नहीं चले रहे थे। दोनों भाई मतलब एक तो था ही नहीं, तो मैं भी आ गया वहाँ घर को। मेरे तरफ से ढूंढने ही नहीं गया, तुम खिला के घर आ गए। वो सामने टाइम का विश्वास ऐसे ऐसे हम तो घर पर ही थे। फिर क्या किया? हम वहाँ पे पहुँचे संभल, वहाँ पे नानी का घर है हमारे, वहाँ से हम उन्हें यहाँ घर पे ले आए थे। फिर हम दफन कर दिया था हमें 6-7 बजे का टाइम, 6:30-7 बजे का टाइम। तो सब पढ़ाई कर चुका था, लेकिन अब पढ़ाई का मसला ये था कि ज़िंदगी की उस पे आ गई ना सारी, तो घर चलाने के लिए भी तो वही है, कोई और नहीं है। तो आप किस तरह का काम शुरू करते हैं? वही पापा का काम जारी अभी तो फिलहाल उसके बाद से तो कुछ कर ही नहीं, अभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। बीकॉम पूरा हो गया नहीं? फाइनल फाइनल हो गया। तो जॉब करें। मस्जिद कमेटी के अपने लॉयर थे, मस्जिद कमेटी थी और वो सारे लोग थे, वो अंदर सर्वे कर रहे थे। और पता नहीं क्या बाहर र्यूमर आया सर के मस्जिद में खुदाई हो रही है, और इस तरह का एक र्यूमर उड़ा और काफ़ी सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई। मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अब लोग ये चाह रहे थे कि हम किसी सूरत मस्जिद में चले जाएं, पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही थी। फिर पुलिस ने पीछे को ना खदेड़ना चाहा, तो पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर उन्होंने पथराव किया। अब ये दोनों में से कुछ हो सकता है, उन्होंने पहले पथराव किया, फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया, दोनों में से कोई ये बात हो सकती है समझे। और फिर फायरिंग? फिर फायरिंग। पर फायरिंग का कोई वार्निंग वगैरह दिया हो या कोई नहीं, वैसा कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं। और छाती में क्यों किया उन्होंने, पैरों पे क्यों नहीं किया? कोई सर ये तो ये वाला मुझे, मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जितने भी लोग हैं उनके सब, जहाँ तक मैंने सुना है और फोटोज़ वगैरह देखे, सबके सीनों को ये